हिंदुस्तान का रहने वाला एक आदमी कहा कि एक आश्चर्य देखा। कहा कि आश्चर्य देखा कि एक कुआं पर चार माता पानी भर रही थी, चारों चुप थी। चारों चुप, कोई हो ही नहीं सकता। जहां चार माई इकट्ठा हो जा, चुप हो जा, वो अपने सास के, अपने देवरान के, अपने जेठान के, अपने बहू के बात बतिएगा, चुप पे रहेगी। बोलो भाई, चुप रहेगी। इस पर एक कथा है। एक धोबिन गोरिन के यहाँ भूजा भुजाने गई, तो जब भूजा भुजाने गई तो धोबिनिया रोने लगी। तो गोरिन उसकी सखी थी, कहा गोरिन क्यों रो रही हो, सखी क्यों रो रही हो? तो कहलस का कहीं ये सखी हमार भल्ला दीदी मर गई। अरे भल्ला दीदी? हाँ। तो कहला जब हमरे सखी के भल्ला दीदी मर गई तो गोरिन गए हम भी रोने लगी, क्योंकि नारी चरित्र जिम ढारे आंसू। नारी रोने की कलाकार है। महारत हासिल किया, रामायण में लिखा कि नारी चरित्र जिम ढारे आंसू। बोलो भाई, ये रोने की कलाकार है। एक माई के विदाई होत रही है, गोटई भेंट के एक जने रोवत नहीं है, आ दू जने तीन जने बिहस मिहस के बतिया ओकर नंबर आई तो वो बोल रो दिया, लेकिन तू नहीं ना जल्दी रो पइबो, वो भी रो के चुप हो जाई। एगो मर्द रहे अपनी मेहरारू के बड़ा मरले रहे, जब बड़ा मरले रहे तो रोवत रहे, तो चार माई लोग गई, कहल का भेल? आ तो भगवा हे जा मलस, हे जा मलस, हे जा मलर मार के हम बेहिया तू बेला, तू हो को रोवे लिए दादा तू कैसे रहलू एकरे साथे? हमार द साधे ला हमार मर्द एक थप्पड़ हमके मरते आ ये दादा हम ते करके साझे आगे लगा भाग देती। नारायण ये कह के चली, बेचारे रोज चल गई। अब बाद में तब हौसले लगली, कुल कहली कि ऐसे न रहती तो रोज पिटाई थी, ऐसे न बता मैं रोज पिटाती है, रो हंसने। यानी रोने की कलाकार है नारी जनी जिम ढारे आंसू। नारायण गोरी रोने लगी। उसकी सखी आई, कहा सखी गोरी की दूसरी सखी क्यों रो रही हो? कहा कहीं ये सखी हमार भल्ला दीदी मर गई। ओकर सखी आई, कहा कहीं ये सखी हमार भल्ला दीदी। उसकी सखी सखी का सखी, सखी का सखी, सखी का सखी, सखी के सखी पूछती है क्यों रो रही है? कहा कि हमारे सखी का 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 भल्ला दीदी मर गई। सब गांव रो रहा। अंत में राजा की रानी की नौकरानी रो रही। रानी ने कहा नौकरानी से क्यों रो रही हो, वो क्यों रो रही हो? तुमको क्या घट गया? तुम रोगी तो बेइज्जती होगी कि रानी की नौकरानी रो रही, क्यों रो रही? तो कहा चाहिए रानी साहिबा कुछ घटा नहीं है। तो कहा कि रो क्यों रही हो? कहा रो इसलिए रही हूँ। कहा क्यों रो रही हो? कहा इसलिए मैं रो रही हूँ कि हमारे सौकी का 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 सौकी के भल्ला दीदी मर गई। कहा सौकी के भल्ला दीदी मर गई। हाँ हाँ। तो रानी रोने लगी। राजा आए, रानी से पूछे कि तुम क्यों रो रही हो, बोलो क्यों रो रही हो? तो रानी कही कुछ कमी नहीं है। राजा ने कहा धन सोना घट गया। कहा नहीं। कहा क्यों रो रही हो? कहा रो रही हो हमारे नौकरानी के सौकी के सौकी के सौकी के सौकी के सौकी के सौकी के भल्ला दीदी मर गई। राजा ने कहा भल्ला दीदी पता लगाओ जिस पर पूरा गाँव रो रहा। विचार कीजिएगा, राजा सखी के सखी दरबार में पकड़ते गए, पता ही नहीं चला कि वो भल्ला दीदी है कौन, पता ही नहीं चला। अंत में गोविंद पकड़ी गई। राजा ने कहा गोविंद से बता भल्ला दीदी कौन है? कहा हमारे सखी धोबिन है, वो पर आई। अंत में जब धोबिन पकड़ी गई, राजा ने पूछा धोबिन बताओ भल्ला दीदी कौन है? कहा हे माई दादा अन्नदाता, हम नहीं जानते, ना बवाल हुई। भल्ला दीदी कोई है नहीं, एगो हम गदही रही, हमारे गदहिया एक गोड़ का लंगड़ रहे, एक आंख के कान रहे, वही के नाम भल्ला दीदी ले गए, वह गदहिया मर गए। ये राजा पूरा गोंगा रो दिया। बोलो भाई बताइए। अब यहाँ भल्ला दीदी की तो कथा नहीं हो रही, बात कर रहे, तो मेरा निवेदन है बात मत कीजिए, आधा मिनट कीर्तन बोलिए। बोली श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गौरी बजरंगबली की जय। भगवान ने बूढ़ा निषाद का हाथ पकड़ के बगल में बैठा लिया। बूढ़ा निषाद ने कहा कि श्री राम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारी बात मान जाते
मैं कहा था ना कि कथा में जाओगी तो पाप लगेगा, पाप से डर नहीं। अब बात जाना है कि जब कथा कहते रही देख माई बूढ़ी जाती रही तो कहनी काहे भागत एलू कथवा में से, तो कहली ये बाबा तुम्हारे कथवा हमरे नहीं नीला, तो कहनी काहे आ तो हमार दूगो पतोई बा छोटकी बड़ी हथ लगा के ताला नहीं की दिल सब कटैया निकाल ली आ ओकरे बाद कोई हम अपनिए डरलू अपने कहलू हमके दिलू। अरे पतोहू आ गई तो ताला कुंजी उसको दे दो, भोजन करो, मिले न मिले तो खुश रहो कि अगर भोजन कर लेते तो सो जाते, अब भोजन नहीं मिला तो जागेंगे तो रात रात राम राम कहेंगे हमारी बहू ने अच्छा किया हमको भोजन नहीं दिया, राम राम कहने का मौका दिया। ये नहीं कि भोजन नहीं मिला तो झगड़ा करी, नहीं, भगवान से कहो। लेकिन जानते हैं कलयुग में भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी ना। अब नाच होकर तो एक जने बोलावो 14 धावे, बोलिए बजरंग बली की जय। आइए गुहरा निषाद ने कहा कि प्रभु एक बात कहूं राम जी से। श्री राम जी ने कहा कहो कहो, क्या कहते हो कहो, जल्दी कहो। तो गुहरा निषाद ने कहा कि राम जी ये गंगा जी का छाड़न है, बालू रेत की जमीन है, कांट कूसा है, आप हमारे घर चलिए, हम हमारे राजमहल चलिए, राजमहल वहां बढ़िया बढ़िया गलीचा तोशक तकिया लगा दूंगा, अब बढ़िया बढ़िया भोजन खीर बखीर खिलाऊंगा, आपकी रात कट जाएगी। राम जी आप महलों में पले हैं, मैया सीता महलों में पली है, ये जनक की लाडली दुलारी इकलौती बिटिया है, जीवन में कभी दुख कान से भी नहीं सुना, विपत्ति कान से एक ही बार विपत्ति पड़ गई, इसलिए हमारे घर चले, तोशक तकिया लगा दूंगा, गलीचा रात ठीक से कट जाएगी। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगा। इस देश का भगवान राम रो के कहे कि गुहरा निषाद हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते, तुम्हारे गांव तुम्हारे राजमहल सिंहवेरपुर में नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा कि पिता श्री ने मैया कैकेयी के कोप भवन में रोते हुए कहा कि हे राम इस कैकेयी को पिशाच पकड़ लिया, इस कैकेयी को पिशाच पकड़ लिया है, ये पिशाच बोल रहा है कि राम तू 14 वर्ष का नगर गांव पुरवा टोला शहर में मत जाना, केवल जंगलों में रहना, सौरेजी जैसे गांव में मत जाना, गोरखपुर देवरिया जैसे शहर में मत जाना, टोला टाली पर मत जाना, केवल जंगलों में रहना। भगवान ने रू के कहा गुहरा निषाद बरस 40 बास बन, बरस 40 बास सबन, अरे मुनि व्रत भेसुहार, अग्राम बास उचित नहीं, सुनि गुई भयो दुख भार। ये सुन करके गुहरा फूट फूट के रोने लगे कि रे कैकेयी तूने हद कर दिया, मेरे राम जी, मेरी माँ सीता, भाई लक्ष्मण गांव में नहीं जा सकते, गांव में नहीं जा सकते। राम जी ने कहा कि ये गुहरा निषाद अगर मैं तुम्हारे गांव में चला जाऊंगा तो पिताजी स्वर्ग से देखेंगे और कहेंगे कि राम को मैं बर्बाद दिया था, राम सीता लक्ष्मण के साथ सिंहवेरपुर में तोशक तकिया गलीचा पर है, नारायण खीर बखीर हलवा पूरी मिठाई खा रहा है, तो स्वर्ग लोक में पिता की आत्मा तड़प जाएगी, बाप रोने लगेंगे, जिस पुत्र के रहते बाप रोने लगे उसकी आत्मा तड़प जाए, माता पिता जिस पुत्र के रहने पर रोवे तो नारायण उस पुत्र को पृथ्वी पर जीने का हक और अधिकार नहीं बनता। इसलिए गुहरा निषाद हम तुम्हारे गांव में नहीं जाऊंगा। मैं महाराजगंज जिला में कथा कहने जा रहा था। हम एक 65 साल का आदमी ट्रैक्टर टाली पर गन्ना छील के लाद रहा था, उसका लड़का हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेके सड़क के किनारे खड़ा था 4 लड़कों के साथ। बाप बुला रहा था, बेटा आओ, घुगली की मिल लंबी सीटी दे रही है, मिल बंद हो जाएगा, गन्ना खेत में रहेगा, लड़की की तुम्हारी बहन की शादी करना।
हमने स्वयं पूछा कि तुम्हारा बाप कह रहा है खेत में आओ गन्ना रह जाएगा, बहन की शादी करना है, तो नारायण तुम बाप को नहीं मानते। कहा बाबा मैं बाप को मानता हूँ। तो कहा बाप बुला रहा है तो क्यों नहीं जाता। कहा बाबा गन्ना खेत में सड़ जाएगा, अगले साल फिर गन्ना होगा, लेकिन बगल के गांव में निरहुआ आया है, उसकी शूटिंग चल रही है, महाराज गन्ना तो हरदम मिलेगा, निरहुआ मिलेगा। कहा तेरी का श्री गोविंदाय नमः नमः, अपने बाप से अधिक तू निरहुआ को मानता, बाप को नहीं मानता। लेकिन रामायण का बेटा, रामायण में राम जी कहते हैं कि मैं हलवा पूरी मिठाई रसगुल्ला तोशक गलीचा नहीं मानता, हम बाप को मानता हूँ। और बाप ने कहा है कि 14 वर्ष तक जंगलों में रहना, इसलिए राम जी ने कहा कि बरस चारी 10 भास मुनि व्रत भेषुहार, अग्राम बास उचित नहीं, सुनि गुहई भयो दुख भार। विचार कीजिएगा। गुरुराज रोने लगे कि मेरे प्रभु गांव तक नहीं जा सकते। तब गुरुराज निशान ने जानते क्या किया, शीशम के पेड़ के नीचे शीशम का सूखा पत्ता बिटोर के आसन लगाया। एक बात बताइए, सबसे छायादार वृक्ष बरगद है, आम है, कटहल है, महुआ है, पीपल है, इन वृक्षों के नीचे भगवान सीताराम का आसन नहीं लगाया। क्यों जानते हैं? शास्त्र आयुर्वेद में लिखा है कि व्यक्ति के ऊपर विपत्ति पड़ जाए, आपत्ति पड़ जाए, ज्यादा टेंशन में आ जाए, चिंता में आ जाए, तो व्यक्ति को शीशम के पेड़ के नीचे सोना चाहिए, नहीं तो कदम के वृक्ष के नीचे, नहीं अशोक पेड़ के नीचे सोने से व्यक्ति का हार्ट अटैक नहीं होता, दिल का दौरा नहीं पड़ता, नहीं मरता। इसीलिए रावण जब जानकी की चोरी करके ले गया तो रावण जानकी को लंका के महलों में नहीं रखा, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रखा कि कहीं सीता मर न जाए। बोलो भाई। इसलिए गुहराज निषाद जो कीवट हैं, केवटों के राजा, भगवान के आसन शीशम के पेड़ के नीचे लगाए। सूखा पत्ता, शीशों का सूखा पत्ता देखे ना, बिटोर के आसन लगाए। रामायण में लिखा तरु सुम्पा मनोहर जाना, शीशम के पेड़ के नीचे सूखे पत्ते पर सीताराम सो गए रात को, और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके बैठ गए, पहरा देने लगे कि रात में शेर, बाघ, सुअर, जंगली जंतु सीताराम को मार न दे। धनुष लेके पहरा पर बैठ गए। और लक्ष्मण जी है, माता सुनो बेटियां, लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा भी की गए थे, हम 14 वर्ष नहीं सोऊंगा। 14 वर्ष पत्नी को छोड़ दिया, 14 वर्ष भोजन छोड़ दिया, और 14 वर्ष सोना भी छोड़ दिया। बैठ विरासन में धनुष बाण तान के बैठ गए। केवल लक्ष्मण सीताराम के पहरा पर बैठे, और गुरुराज निषाद ने भी संपूर्ण मलाह केवटों को बुला लिया। कहा केवट भाइयों, कहा आओ, कहा राम जी को घेर लो, सीताराम जी को भागने लौटा, पहरा दो। पहरा लगा दिया सीताराम पर। रामायण में लिखा कि ठाव ठाव राखई पहरदारू, सीताराम पर पहरा लगा दिया। बड़ी विचित्र बात है भाई। पहरा अपनी बेटी पर देते, अपनी बहू पर देते, अपने बेटा पर देते, अपने खेत पर देते, अपने धन संपत्ति पर देते, यही पहरा लोग देते हैं। लेकिन केवट लोग भगवान पर पहरा देने लगे। हम संसार के लोग अपने बेटी बेटा बहू पर पहरा देते, अपने खेत खलिहान धन पर पहरा देते, लेकिन केवट कितना भाग्यशाली है कि भगवान पर पहरा बैठा दिया। बोलो, भगवान पर पहरा। कहने लगा सोने वाले जागते रहो, पहरा लगा दिया। क्यों पहरा लगा दिया? गुरुराज निषाद ने कहा केवट भाइयों, राम जी बड़ा भगोड़ा है,
राम जी भाग जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं। कहा कहाँ भगे? कहा जब राम जी जंगल के लिए अयोध्या जी से चले तो अयोध्या के नर नारी सब इनके साथ चले। इधर हमारी बात ध्यान से सुनो। जब राम जी अयोध्या के लिए जंगल से चले तो अयोध्या के नर नारी सब राम जी के साथ चले। और तमसा के तट पर, तमसा के जंगल में आती आती रात हो गई और अयोध्या बासी छोड़ सो गए। चंचल बाबा, अयोध्या बासी सो गए नर नारी, तो राम जी सबको छोड़ के भाग गए। बोलो भाई। कहा राम जी बड़े भगोड़ा हैं, भाग गए। और वही राम जी जब श्री कृष्ण बने तो गोपियों को छोड़ के द्वारिका भाग गए। बोलो भाई। गोप गोपी नंद जसोदा को छोड़ के मथुरा और मथुरा से द्वारिका भाग गए। भगवान बड़े भगोड़ा है। एक बात बता दूं, केवट, ध्यान से सुनिएगा, केवट कहता है मलाहों से, एक बात सुनो। एक जब राम जी बचपन में थे, बहुत छोटे थे, इतने बड़े थे, तो एक दिन महाराज दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या जी से, कौशल्या जी आप थाली में भोजन परोसो, हम और राम बेटा एक ही साथ भोजन करेंगे। थाली में कौशल्या भोजन परोस दी, चावल दाल साग सब्जी किस्म किस्म के कटोरी में चटनी घी अचार सब परोस दी। और महाराज दशरथ और राम जी खाने लगे। और जब महाराज दशरथ का ध्यान घी अचार किस्म किस्म चटनी अचार पर गया तो राम जी ने कहा कि दशरथ को सबसे प्रिय चटनी घी अचार हम नहीं है, हमसे प्रेम नहीं है। तो भगवान थाली से भाग गए। जब महाराज दशरथ ने भोजन कर ली, गुहरा निषाद के उठों से कहते भोजन करके ढेकार किया तो देखा थाली पर राम जी नहीं है। इधर उधर देखा तो राम जी बालकों के बीच खेल रहे थे। बालकों के बीच, रामायण में लिखा बालकों के बीच खेल रहे थे। महाराज दशरथ बुलाने लगे, राम जी आओ आओ, राम जी आओ आओ। रामायण में लिखा कि भोजन करत बोल जब राजा अनहिया वत तजिपाल समाया। विचार कीजिएगा, भगवान बुलाने लगे लेकिन बालकों को छोड़ के नहीं है। एक समस्या है कथा कहने में, समस्या है जो जीवन में कभी रामायण हाथ से नहीं छुआ तो कथा होगी तो उसको समझ में नहीं आएगा भाई, मालूम पड़ेगा कि क्या बाबा कर। हाँ, अब अन्य कथावाचक के तरह से उसमें चटनी गीत गौनई, एक राजा एक बाबा की कथा कहे, अरे का कौन लड़का ले काली वाले तो को पियाओ तले को सुतोले वाली, इस तरह की बात करे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मजबूरी है कि हिंदू समाज ये भगवान की कथा घर पर कभी पढ़ता ही नहीं अपने बाल बच्चों को लेके कि 15-20 मिनट हम पढ़ें देखें। जब पढ़ते तो समझते तो बात समझ में आ जाती। अब इसमें कुछ ये समझते हो कि गुरुराज क्या कहलाता है, ये गुरुराज कौन है? और आपके तो पल्ले पड़ रहा है, लेकिन माता में जो पढ़ी लिखी होगी उनको कुछ पड़ेगा और नहीं तो बातें क्यों। एकदम आप अपने घर पर रोज रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, महाभारत पढ़ते, सुख सागर पढ़ते तो बात समझ में जल्दी आती। बोलिए बजरंगबली की। आगामी कीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बजरंगबली की जय। जब गुहरा निषाद